हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें। उसके कुछ क्लूज थे। राइट में, लेफ्ट में, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन हम कैसे नोटेशन करें, ये हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का अगर नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देखो, देन आफ्टर ये वाले वीडियो में आओ, क्योंकि ये वाले वीडियो में हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, एक या दो, जो कि थोड़े से बेसिक लेवल के, थोड़े से ऊपर के क्वेश्चंस होंगे। अगर ये वाले भी लेवल के क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, तो आप, आई विल गारंटी कि आप एसएससी सीजीएल बैंक एग्जाम या फिर कोई भी सीईटी या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स आते हो, ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो गाइज बने रहिए हमारा ये वीडियो में एंड तक। तो हम चालू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम नॉर्थ को ये वाले डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, ऊपर वाली। ईस्ट इज राइट एंड वेस्ट इज लेफ्ट एंड साउथ इज, ये वाले नोटेशन में ही हम खेलेंगे। अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये वाला डायरेक्शन रहेगा, इसका राइट मतलब आपका राइट, इसका लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट। अगर साउथ डायरेक्शन है तो द पर्सन इज नीचे, अगर साउथ डायरेक्शन में है तो पर्सन का राइट डायरेक्शन मतलब आपका लेफ्ट डायरेक्शन रहेगा। आपका लेफ्ट एंड द इंडिविजुअल का लेफ्ट डायरेक्शन मतलब आपका राइट डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो सेम एज योर डायरेक्शन, अगर ये साउथ डायरेक्शन में है तो वाइस वर्सा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तक के लिए 1 मिनट बाद। और हाँ गाइस, अगर आप कुछ भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस गलत करते हो, तो जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि मूवी थिएटर का जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपने कुछ गलत करा है तो आप किसी दूसरे के बॉयफ्रेंड के से आप मार खाओगे, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड या तो फिर आपका जो भी रिलेशन वाली जो भी है, अगर आप उसको प्रॉपरली सिटिंग अरेंजमेंट में पहचान नहीं पाओगे तो किसी और को अगर पिक कर लोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। आई नो दिस इज काइंड ऑफ पीजे, बट या इसमें भी मजा है। चलते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन द रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and face in the north direction. Some seats are vacant and information about only few persons is known. मतलब जो linear seating arrangement है उसमें कुछ places vacant है और कुछ places में individuals बैठे हैं, राइट। तो कंडीशन बाय कंडीशन हम सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? के सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। के सीट्स थर्ड to the left of D and D is facing to the north direction. Why? It is given in the questions. All the person are sitting, all the people are facing north direction, right? अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन क्या है? 5 people सीट बिटवीन डी एंड एल। अब ये कैसे कैसे बैठेंगे? 1 2 3 4 5 एल, या तो फिर यहाँ पे एल होगा, 1 2 3 4 5 डी। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है ना कि एल डी के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, तो हमको ये दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कंडीशन, के सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। यहाँ पे दिए दी है के सीट्स 1 2 3 4 5, के सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, बराबर है ना। फिफ्थ मतलब यहाँ पे बीच में 5 लोग बैठेगा क्या? 5 चेयर्स है क्या? नहीं। फिफ्थ मतलब आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, समझे। नेक्स्ट, fourth seat from one of the ends of the row is vacant. If we consider from leftmost row 1 2 3 4, ये वाले वैकेंट है। अगर हम राइट मोस्ट रो से कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4, ये वाली प्लेस वैकेंट है, राइट। ये वाला भी कंडीशन हो गया। नाउ फिर आइदर एल और के सीट्स एट द एंड ऑफ अ रो।
आइदर एल और के, बोथ नहीं, एल और के दोनों में से एक जन कोई एंड ऑफ द रो पे बैठा है। ओके, ये वाली भी कंडीशन। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। सिक्स कंडीशन, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आपको बराबर समझ आना ये नोटेशंस कैसे आ रहे हैं। अगर नहीं समझ आया तो हमने बताया कि अगर राइट में लेफ्ट में कितना परसेंट छोड़ के, कितने सीट्स छोड़ के कौन बैठेगा, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम ये कंडीशन में डालेंगे, ये इसके पहले वाले वीडियोस में बताया गया है। राइट, सी सीट्स फॉर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु इज एडिशन टू द वैकेंट सीट। मतलब पी के आजू बाजू, पी के या तो फिर ये वाले वैकेंट सीट्स है या तो फिर ये वाली वैकेंट सीट है। राइट, 3 पर्सन कैन सीट बिटवीन पी एंड डी। सेवंथ कंडीशन, पी एंड डी में 3 जन बैठे हैं, तो इसमें भी सेम हमको दिया नहीं गया है ना कौन किसके राइट में बैठा है कौन किसके लेफ्ट में बैठा है। तो हमारे ये वाली भी कंडीशन हुआ, ये वाली भी कंडीशन हुआ, सी डज नॉट सीट टुवर्ड्स द राइट ऑफ के। एट्थ कंडीशन क्या है, सी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है। अब कितने कितने चेयर्स छोड़ के बैठा है ये हमको पता नहीं है, तो इसमें आपको 2 या 3 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। राइट, सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी, लेकिन हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट बताया गया है, फाइंड कर पाओगे। राइट, के वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको ज्यादा बताया गया है, तो वही अभी पुट करो के 1 2 3 और ये वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद में क्या बोला है, डी एंड एल के बीच में 5 जन बैठे हैं, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1 2 3 4 5। एल, सॉरी, एल एल यहाँ पे बैठा है। और नेक्स्ट वाला पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, ये कंडीशन दिया है, समझो एल डी के लेफ्ट हैंड साइड में है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एल बैठेगा। ये समझा, घूर रहे हो इसको, ऐसा मत घूरो। देखो, ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे पुट कर ली, सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी पुट करी, लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें हमको बताया नहीं गया है कि एल डी के राइट में बैठा है या तो फिर एल डी के लेफ्ट में बैठा है। तो हमको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी होंगी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी आगे जाके कैंसिल हो जाएगी, इतना नहीं सोचना। ये अब थर्ड वाला कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5, एम के अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन में बैठा है, फिफ्थ टू द राइट। ओके, 1 2 3 4 5 एम, 1 2 3 4 5 एम भी आ गया, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब ये वाला कंडीशन को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। फिफ्थ, एल या तो के दोनों में से कोई तो भी एंड में बैठा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे दोनों एंड में बैठे हैं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी होगा नहीं होगा ये हमको आगे चल के कैंसिल करना है, क्योंकि हमको करेक्ट नंबर ऑफ सीट्स नहीं दिए गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे के अंदर है, एल एंड पे है, तो हम यहाँ पे एक ये वाला जो है यहाँ पे हम ये एंड कंसिडर करके चलेंगे। राइट, अब देखो नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी, ये हमने होल्ड पे रखा है, ये हमने देख लिया, सी और पी के अकॉर्डिंग से हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो सेवंथ वाला कंडीशन देखते हैं, डी और पी के बीच में कितने हैं, 3 जन, 1 2 3, 1 2 3। अगर हमने पी यहाँ पे डाल दिया 1 2 3, चलो डी और पी के समझो एक और पॉसिबिलिटीज आती है यहाँ पे, 1 2 3 डी और पी के बीच में 3 जन बैठे हैं, यहाँ पे भी डी और पी के बीच में 3 जन बैठे हैं, 1 2 3। अगर हमने देखो
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे P लेते हैं तो हमको ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाली हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि P के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है। अगर P हम यहाँ पे इसको बिठा देंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P ये वाले कंडीशन में क्या बैठता है, M। तो हम P D के राइट में नहीं ले सकते, राइट। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 समझो हमने यहाँ पे P को बिठा दिया, तो P के अकॉर्डिंग C की वैल्यू ये हमारे यहाँ आ जाएगा। वैसे सेम अगर D को और P को हम ये वाले भी कंडीशन में 1 2 3 और P इधर आ जाएगा, तो P के सेकंड टू द लेफ्ट में C बैठा है, जहां पे हम यहाँ पे C को नहीं बिठा सकते क्योंकि M बैठा है, एक के ऊपर एक बंदा बैठेगा नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट में एक के ऊपर एक बैठता नहीं है, तो हमने P को यहाँ पे रख दिया। राइट, हमने P को यहाँ पे रख दिया। अब P के लेफ्ट में तो L बैठा है, तो C भी आ सकता है नहीं, ये वाली भी कंडीशन हमारी चली गई। तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एल और तो के एंड में है, मतलब ये वाला एंड हो जाएगा, ये हमने हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी क्या बोलता है, फ्रॉम वन एंड 1 2 3 छोड़ के या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 2 3 इस लेफ्ट में से फोर्थ टू द फोर्थ जो भी सीट्स है वो वैकेंट है क्या, लेफ्ट से अगर हम गिनते हैं तो 9, यहाँ से 1 2 3 ये तो वैकेंट है, राइट। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब कौन सी कंडीशन बाकी है, सी के लेफ्ट में चाहिए, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। अभी और कौन सा बाकी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से एक बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे C बैठा है, बाद में P बैठा है, बाद में K बैठा है, T बैठा है, M बैठा है, L बैठा है। कुछ गलती कर दी हमने, L। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर के। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू L, क्या है मेरा पॉइंटर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ L K बैठा है। और गाइज और ये हाँ, अगर जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 9 टू द लेफ्ट में, सेम एक और ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड और हाउ मेनी चेयर्स आर देयर। तो हम यहाँ पे कितने चेयर्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सीट्स हैं। ये क्या हो गया, समझा, ये वाला केसलेट समझा आपको, थोड़ा हार्ड था। बस कुछ नहीं, एक एक कंडीशन सॉल्व करते जाना है, जो पॉसिबिलिटीज नहीं होती वो निगेट करते जाना है। एंडिंग में एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएंगी जो तुम्हारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करके दे दिया जाएगा, जैसे कि ये वाली पॉसिबिलिटी। और हो सके तो जितना हो सके ऊपर ऊपर में ही, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी 6 नंबर की हमने यहीं पे निगेट कर लिया। अगर हमने यहाँ पे P लिया होता तो P के सेकंड लेफ्ट में C हम पुट कर पाते क्या, नहीं। ऐसे एक एक जो पॉसिबिलिटीज है आप ओरली अगर उसको निगेट करते जाओगे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट चालू करते हैं, नेक्स्ट केसलेट। ओ 8 person K L M N O P Q R are sitting in 2 rows facing each other। कैसे बैठेंगे वो, इसके बाद वाले पेज, हाँ कैसे बैठेंगे वो, हाँ 1 2 3 4, कोई ऐसा ये वाले डायरेक्शन में बैठा है, कोई ये वाले डायरेक्शन में बैठा है, राइट। ये वाला डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन मतलब साउथ।
अब यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, ब्यूटिशियन, डॉक्टर एंड टीचर आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। साउथ में कौन कौन बैठ रहा है? प्रिंसिपल, ब्यूटिशियन, डॉक्टर और कौन था? टीचर। इन लोग साउथ में फेस करके बैठे हैं। अब नॉर्थ में कौन कौन फेस करके बैठा है देखते हैं। आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर एंड साइंटिस्ट। नॉर्थ में आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर एंड साइंटिस्ट। सॉरी यार, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप समझ जाओगे। तो करे कंडीशन एक एक सॉल्व। एक, डॉक्टर इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू। अब डॉक्टर कौन से साइड में फेस करके बैठा है? साउथ में। तो डॉक्टर कहा, यहीं पे लिखते हैं हम कंडीशन, डॉक्टर राइट इज सिटिंग अपोजिट द पर्सन हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो अगर डॉक्टर साउथ डायरेक्शन में बैठा है और उसके अपोजिट में एक ऐसा बंदा बैठा है जो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है, मतलब क्यू कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ। सेकंड कंडीशन, क्यू सपोज, अरे यहाँ पे ये भी दिया है, क्यू क्या है? पॉलिटिशियन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, नाइदर एम नॉर ओ इज अ टीचर। एम भी टीचर नहीं है, ओ भी टीचर नहीं है। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, आइदर आर और के इज डॉक्टर। आर या तो के, दोनों में से एक जन डॉक्टर है। फोर्थ कंडीशन, the teacher and the scientist are sitting opposite to each other at the end. तो टीचर एंड साइंटिस्ट वो एंड पे बैठे हैं, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। टीचर या तो यहाँ पे बैठा होगा, साइंटिस्ट यहाँ पे बैठा होगा। क्यों ऐसा? कि साइंटिस्ट नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके बैठा है और टीचर साउथ डायरेक्शन फेस करके बैठा है। सेकंड पोजीशन अगर हमने यहाँ पे उसको लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में दिया है, तो यहाँ सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें हम राइट मोस्ट डायरेक्शन देंगे, टीचर साइंटिस्ट राइट। अब और कंडीशन देखेंगे यार, सॉरी, नाइदर क्यू नॉर ओ सीट्स एट एंड। ना तो क्यू एंड पे बैठा है, ना तो ओ एंड पे बैठा है, समझा? तो क्यू या तो यहाँ पे बैठ सकता है, क्यू या तो यहाँ पे बैठ सकता है। क्यू यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि डॉक्टर वहां पे बैठा है, और डॉक्टर, अगर क्यू यहाँ पे बैठता है तो डॉक्टर कहाँ पे बैठेगा, राइट? अगर क्यू यहाँ पे बैठता है, डॉक्टर यहाँ पे बैठेगा। क्यू यहाँ पे बैठता है तो डॉक्टर यहाँ पे बैठेगा, और क्यू तो एंड में वैसे भी बैठने रहा। नाइदर क्यू नॉर ओ सिट्स एट एंड। फिलहाल के लिए हम ऐसे लिखते हैं, नाइदर क्यू नॉर ओ सिट्स एट एंड। सिक्स्थ कंडीशन पे मूव करते हैं, द पॉलिटिशियन एंड आर्किटेक्ट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो, पॉलिटिशियन एंड आर्किटेक्ट दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बट ऐसा नहीं भी दिया गया है कि पॉलिटिशियन इज आर्किटेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है या तो राइट हैंड साइड में बैठा है। यहाँ इसलिए यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, राइट? सेवंथ कंडीशन, एल इज द सिंगर एंड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हु इज साइंटिस्ट। अगर P को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P की जगह पे, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P में कोई बैठा सकता है क्या? नहीं। तो P यहीं पे बैठेगा, और ये वाला कंडीशन जो पॉसिबिलिटी थी ये हमारी यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगी, ये कैंसल। और क्या दिया गया है? L is the singer and sitting to the immediate left of P. L is the singer
एंड ही इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि क्यू एंड पे नहीं बैठ सकता और क्यू साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, तो क्यू की जगह सिर्फ और सिर्फ यही होंगी। और क्यू क्या है? पॉलिटिशियन। और क्यू के अपोजिट, क्यू के इमीडिएट राइट के अपोजिट में क्या बैठा है? कौन बैठा है? डॉक्टर, राइट। और चले, K is the principal and he is sitting opposite to the architect. गाइस यहाँ पे इजी हो गया, पॉलिटिशियन और आर्किटेक्ट दे आर एडिशन टू इच अदर, तो यहाँ पे आ गया आर्किटेक्ट। K is the singer, सिंगर ही है ना। K is the principal and he is sitting opposite to the architect. K is the principal। अब यहाँ पे बैठा बचा कौन? ब्यूटिशियन। देखो उनके प्रोफेशन तो हमने बिठा दिए, अब पीपल, राइट। अब एक एक बिठाएंगे यहाँ पे। नाइदर क्यू नॉर ओ इज सिट्स एट एंड, मतलब ओ तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा और ओ टीचर भी नहीं है, तो ओ या तो फिर ब्यूटिशियन हो सकता है या तो फिर डॉक्टर हो सकता है, राइट। और डॉक्टर क्या है? आर या तो के, तो ओ डॉक्टर भी नहीं हो सकता, तो ओ क्या हो सकता है? ब्यूटिशियन, क्योंकि ओ की सिर्फ ओ के पास सिर्फ यही प्लेस एक बचा है, राइट। और सेकंड क्या है? नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नाइदर एम नॉर ओ इज टीचर। ओ तो चला गया, अब एम या तो डॉक्टर बनेगा या तो फिर आर्किटेक्चर बनेगा, लेकिन डॉक्टर कौन कौन है? आर या तो के में से एक डॉक्टर है, तो एम किधर बैठेगा? टीचर तो एम है नहीं, तो एम के पास सिर्फ और सिर्फ यही प्लेस बची है, तो एम यहाँ पे बिठा देंगे इसको, राइट। अब आर और के में से दोनों में से कोई तो भी डॉक्टर है, तो या तो आर डॉक्टर है या तो फिर के डॉक्टर है, सेम। या तो आर टीचर है या तो फिर के टीचर है, क्योंकि दो ही वेरिएबल बचे हैं ना हमारे पास, राइट। तो देखते हैं अभी, अब इन दोनों में से दोनों को कैंसिल कैसे करें? टीचर ओ नहीं है, एम नहीं है, एक मिनट, के यहाँ पे कैसे कैंसिल होगा? गाइस हमने कुछ तो भी कंडीशंस बची आई है क्या? के इज द, यार सॉरी, के तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, तो आर या तो फिर के में से डॉक्टर तो आर ही होगा। और बचा कौन? कौन सा वेरिएबल बचा? के एल एम एन, के एल एम एन एन, ये वाला हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, समझा? हम यहाँ पे कहा गलती कर रहे थे, के को हमने ऑलरेडी बिठा दिया था, और के और डॉक्टर कौन बन सकता था? के या तो फिर आर, फिर भी हम के को कंसिडर कर रहे थे बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा सा देखे नहीं है। चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टीचर? अब टीचर क्या है? एन, एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 28 कहाँ से आ गया बीच में? हाँ। सेकंड, four among the following are alike in certain way and so form a group which is one of does not belong to that group. आर्किटेक्ट एंड टीचर, आर्किटेक्ट एंड टीचर, हाँ, क्योंकि एक आर्किटेक्ट नॉर्थ में फेस कर रहा है, टीचर साउथ में फेस कर रहा है। साइंटिस्ट एंड टीचर, साइंटिस्ट एंड टीचर, हाँ, साइंटिस्ट भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, टीचर भी साउथ में फेस कर रहा है। आर्किटेक्ट एंड प्रिंसिपल, बेस्ट, आर्किटेक्ट भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, प्रिंसिपल साउथ में फेस कर रहा है। प्रिंसिपल एंड सिंगर, प्रिंसिपल साउथ में फेस कर रहा है, सिंगर नॉर्थ में फेस कर रहा है। अभी हमको देखना पड़ेगा क्या गलती है इन दोनों में से। सब अगर आप देखो इसमें यूनिकनेस सब में है, लेकिन एक ही जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम है, टीचर एंड साइंटिस्ट अपोजिट में फेस करके बैठे हैं, तो हमारा यही आंसर है। बाकी सब एक में के अपोजिट में बैठे नहीं है, जो या इन सब कॉम्बिनेशन में से जो यूनिक लगे वही तुम्हारा आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? P is the scientist and sitting at the extreme left hand. P is the scientist, साइंटिस्ट तो है लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा नहीं है। R is the doctor and sitting opposite to the singer. Oh,
आर इज डॉक्टर एंड सिटिंग अपोजिट टू द सिंगर, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो बाकी के देखने की आपको गरज नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। एंड इज द टीचर एंड सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एंड इज द टीचर एंड सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। यार ये भी बराबर है, मोर देन वन। वो यहाँ पे हमारे पास ये वाला भी तो ऑप्शन है। ओ ओ ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये, क्योंकि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, एक ही गलत है, तो आंसर हम यही करेंगे। राइट, हो गए एग्जॉस्ट। सेम लोगो। ठीक है गाइज, कमेंट करो अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, कुछ हमने इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए भी आपके कुछ सजेशंस होंगे तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सके तो वीडियो पूरा देखो। माना थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अगर समझाते जाएंगे तो जितना हो सके उतना लेंथी वो बन सकता है। क्योंकि अगर हम उसको शॉर्ट में समझाएंगे ना, तो हम पॉसिबिलिटीज निगेट कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटीज कौन सी हमको पकड़ना है, ये हमको ये हम आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि हमने आपको ये सारी पढ़ाना चाहिए, तो वीडियो लेंथी तो होगा। राइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।